अच्छा जी, तो बच्चों अब हमने सेल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। पूरा उसका जो स्ट्रक्चर पढ़ लिया, सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब हम जो है ना वो उससे जो अगला लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, जो हमने जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जिसमें हमने जो है ना वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, उसमें क्या था कि सब एटॉमिक लेवल पहले होता है, यानी एटम जो है ना वो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो मिलके जो है वो एटम बनाते हैं। एटम मिलके आपस में जो है ना वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेलिस बनाते हैं। ऑर्गेनेलिस मिलकर क्या बनाती हैं, सेल बनाते हैं। और सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, उससे जो है ना वो एक ऑर्गन बनता है। ऑर्गन जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम जो बॉडी के हैं वो एक इंडिविजुअल बन जाता है। ये पिछला पहला चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर जो है ना वो मैं रिवाइज कर रहा हूँ। इंडिविजुअल जो होते हैं वो फिर काफ़ी सारे इंडिविजुअल हैं, वो एक पॉपुलेशन बनती है। पॉपुलेशन जो है ना वो उसके बाद फिर कम्युनिटी का लेवल है, कम्युनिटी से उसके बाद आगे जाओ बायोस्फीयर आ जाता है। तो उस लेवल से अब हमने जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाओ जंप करना है। वो लेवल कौन सा है, वो है टिश्यू का लेवल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो है वो टिश्यू जो है वो होती क्या है, या टिश्यू जो है ना उसको हम डिफाइन करना चाहें तो इसकी जो है ना वो डेफिनेशन जो है वो क्या हो सकती है। तो टिश्यू जो है ना वैसे तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये बनेगी कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव कॉमन फंक्शन। ऐसा सेल्स का ग्रुप जो बड़ा मुनज़्ज़म हो। क्यों? क्योंकि जो सेल्स होते हैं, एक अगर हम वैसे कह देते हैं कि इस टिश्यू क्या है, सबसे पहले हम टिश्यू की तारीफ देखते हैं ना कि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स तो जो है वो कॉलोनी का होता है, यानी कि हमने पीछे पढ़ा वॉलवॉक्स की कॉलोनी होती है, ऐसे जानदार होते हैं जो कि ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। तो उसमें और टिश्यू में क्या फ़र्क है, जो कॉलोनी के सेल होते हैं वो जस्ट एक ग्रुप सेल का ग्रुप होता है, उसके अंदर कोई भी सेल दूसरे किसी सेल पर डिपेंडेंट नहीं होता और हर सेल अपना काम खुद परफॉर्म कर रहा होता है। जबकि ये टिश्यू जो है, टिश्यूज़ के अंदर जो पूरे सेल्स हैं ना वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उनका जो है ना वो एक सेल जो है ना दूसरे सेल के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब जैसे मैं मिसाल अगर मैं समझाना चाहूँ कि अब जैसे ईंटें हैं, आपने जनाब वो 1000-2000 ईंटों का माल लगा दिया तो हम कह सकते हैं कि ये कमरा बन गया? नहीं। जब तक हम एक एक ईंट को एक प्रॉपर तरीके से जोड़ के नहीं लगाएंगे तब तक दीवार नहीं बनेगी और कमरा तैयार नहीं होगा। बिल्कुल यही जो सिस्टम है वो जानदारों का भी है। जानदारों के अंदर भी जब सेल एक प्रॉपर तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो उससे जो अगला लेवल बनता है जानदारों का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे हम बोलते हैं टिश्यू। तो वैसे ये टिश्यू जो है ये बड़ा पुराना लफ्ज़ है, वैसे आपके लिए नॉलेज के तौर पे एक्स्ट्रा नॉलेज है कि जो टिश्यू है, ये टिश्यू क्या है ना वो इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है। अब आपने सुना होगा टिश्यू पेपर, तो टिश्यू पेपर है तो ये भी टिश्यू है, तो इसका क्या मतलब है कि ये वही टिश्यू है? तो फ़र्क क्या है? टिश्यू पेपर का लफ्ज़ टिश्यू पेपर कहते हैं ना, तो ये भी टिश्यूज़ है, ठीक है। तो असल में जो है ना वो है क्या, ये है कि ये जो टिश्यू है ये इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है फाइन फैब्रिक, यानी ऐसा कपड़ा जो कि अभी मतलब अनसिला कपड़ा कह लें। अब वही बात वही आएगी, मिसाल जैसे मैंने ईंटों की मिसाल दी, अब मैं धागे की मिसाल देता हूँ। टिश्यू इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है फाइन फैब्रिक। अब इसका मतलब क्या है, मतलब इसका बंदा वही है कि आपके पास ढेर सारा धागा है, आपने धागा इकट्ठा करके जाओ रख दिया, तो क्या हम कह सकते हैं ये कपड़ा है? हाँ, इसको प्रॉपरली हमें औजारों के साथ स्टिच करना पड़ेगा, उसको बुनना पड़ेगा, फिर वो धागा कपड़े की शक्ल तैयार करेगा। बिल्कुल सेम मामला किसके साथ है, टिश्यूज़ के साथ है, जो कि जानदारों में पाए जाते हैं। ये जो टिश्यूज़ है ये टिश्यूज़ प्लांट्स में ही पाए जाते हैं और ये टिश्यूज़ एनिमल्स में ही पाए जाते हैं। आज हम जो है वो एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो प्लांट टिश्यूज़ के बारे में होगा। तो सबसे पहले क्या है, एनिमल टिश्यूज़। टिश्यू की मैंने डेफिनेशन बता दिया आपको। अब एनिमल टिश्यूज़ जो पाए जाते हैं उनकी 4 टाइप्स हैं आगे मज़ीद। जो जानवरों के अंदर इंसान भी उसमें आ जाता है, बाकी जानवर भी हैं, उनमें 4 तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। उसमें जो पहली टाइप है वो एपिथेलियल टिश्यू है, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है, तीसरा जो मसल टिश्यू है, चौथा जो वो नर्वस टिश्यू है। 4 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। इनकी आगे मज़ीद फर्दर भी सब टाइप्स हैं, वो हम देखेंगे कौन कौन सी टाइप है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज़ जानवरों के उन जगहों पर पाए जाते हैं जिन्होंने कवर करना होता है, कवरिंग। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, कवरिंग।
इनका काम क्या होता है, जानवरों का जो जिस्म है उसको कवर करना है, यानी कि हमारी बॉडी यानी कि हमारी स्किन है ना, ये स्किन के ऊपर जो एपिथेलियल टिश्यू मौजूद है। उसके बाद जो हमारे ऑर्गन्स हैं या हमारी जो अंदर खाली जगह है, जैसे ये मुंह हो गया, इसी तरह आगे खुराक की नाली होगी, फिर आगे स्टोमक है, आगे इंटेस्टाइन है, आपको पता है ये ट्यूब है ना, ठीक है, जैसे ये जो है ना वो ये है, तो इसकी एक बाहर वाली सतह है, एक इसकी अंदर वाली सतह है, दो सतह हैं। ये जो दोनों सतह जानवरों के अंदर कौन बनाती है, एपिथेलियल टिश्यू बनाती है, यानी कवरिंग इन्होंने जो की होती है, ठीक है। और आमतौर पर जो है ना ये जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होते हैं ये बड़े पैक्ड सेल्स होते हैं, यानी ये बड़े क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है ना बड़े जुड़े हुए सेल होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज की आगे मजीद दो टाइप्स हैं। ये दो जो टाइप्स हैं ये किसकी बेस पर है, ये है इनकी लेयर की बेस पर है, ठीक है। ये एक को हम कहते हैं सिंगल लेयर, यानी जिसके अंदर जो सेल हैं वो सिंगल लेयर होते हैं, एक ही जो है उनके अंदर लेयर होती है सेल की। दूसरी इसकी टाइप कौन सी है, मैनी लेयर, जिसमें एक से ज्यादा लेयर्स पाई जाती है, लेयर की सतह, ठीक है, सेल की जो है। सिंगल लेयर वाले जो एपिथेलियल टिश्यूज है उसमें जो है ना वो सबसे पहले आ जाते हैं स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। जैसे जो है ना वो यहाँ पे लिखा, चले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसका नाम है स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू। ये जो स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू है जो कि एपिथेलियल टिश्यू की पहली टाइप है, इसके अंदर सेल जो कौन से होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल है। ये सारे जो सेल नजर आ रहे हैं, इन सब के अंदर जो है एक एक न्यूक्लियस नजर आ रहा है, और ये सेल कौन से होते हैं, ये फ्लैट सेल होते हैं। जैसे ये टाइलें हैं, टाइल जो है वो फ्लैट है और सिंगल ही लेयर है। कभी आपने देखा होगा टाइलों की लेयर बनी हुई सिंगल लेयर होती है, फ्लैट होती है। इसी तरह बिल्कुल जो ये स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यूज हैं इनके अंदर जो सेल होते हैं वो सिंगल लेयर होते हैं। कहाँ पे ये पाए जाते हैं, ये हमारा जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, उनकी जो सतह होती हैं वो स्क्वैमोस एपिथेलियल से बनी होती हैं। उसके बाद जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियाँ हैं, वो जो है ना उससे जो मिलकर बनी होती हैं। आपको पता है कि जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है उसमें से जो मादे हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो बड़ी आसानी से जाएंगे, ये एक सेल के अंदर जो है ना वो एक सेल से गुजर के जाना वो इसमें जाएंगे। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जो है ना वो एक इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस करके जो है ना वो दूसरी साइड में जा सकते हैं, क्योंकि सिंगल लेयर ऑफ सेल है। सेल की अगर लेयर ज़्यादा होगी तो इस मॉलिक्यूल को गुजरने के लिए मुश्किल पेश आएगी, ठीक है। इसलिए लंग्स के अंदर चूँकि गैसों का तबादला होना होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो है ना वो मॉलिक्यूलों जो है ना वो जो पीछे हमने पढ़ा था फिल्ट्रेशन होती है, तो वो सिंगल लेयर ऑफ सेल होते हैं, तभी जो है ना वो मुमकिन हो सकती है। दूसरी जो टाइप है सिंगल लेयर एपिथेलियल की, उसे कहते हैं, जैसे ये शक्ल से जाहिर हो रहा है, क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल, ठीक है। आप लोग क्यूबाइडल कैसे कहते हैं, जिसके अंदर जो सेल होते हैं वो क्यूब की तरह के होते हैं। ये क्यूब बनेगा, ऊपर शक्ल मुख्तलिफ थी, नीचे शक्ल मुख्तलिफ आ रहा है, ये बीच में मैं क्या बना रहा हूँ, न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है, क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि जो है वो क्यूब की शक्ल ये जो है ना वो मौजूद है, और शक्ल जो है उनकी मतलब ये है सिंगल लेयर जो है वो सिंगल है, लेयर जो है वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन शेप जो है मुख्तलिफ हो गई है। ये जो जिसका हम नाम कहते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, किडनी, जो ह्यूमन किडनी है या जानवरों का जो किडनी है उसके अंदर जो सेल होते हैं वो क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो किडनी की ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर भी जो है क्या होते हैं, क्यूबाइडल एपिथेलियल। तीसरी जो टाइप है, तीसरी टाइप जो है ना वो कहलाती है, अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो सेल है वो कॉलम की शक्ल जैसे हैं, लंबे लंबे सेल हैं और कॉलम की शक्ल जैसे हैं, तो ये क्या बन गया, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है इसके अंदर जो सेल है वो लंबे लंबे हैं, और ये हमारे जो इंटेस्टाइन्स हैं, यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इंटेस्टाइन, उसके अंदर जो है ना ये सेल पाए जाते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद जो चौथी टाइप आती है सिंगल लेयर सेल्स की, वो आती है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। सिलिएटेड का मतलब ये है कि है वो बिल्कुल कॉलम जैसे ही, लेकिन उसके ऊपर जो क्या है, छोटे छोटे जो है ना वो बाल हैं, ऐसे बाल मांसपेशियां मौजूद हैं जो क्या कहलाती हैं, सीलिया, जैसे ये हमारे बाल हैं, ऐसे जो ना ब्रीक ब्रीक से बाल होते हैं जो कि सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज के ऊपर जो मौजूद होती हैं। तो ये जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हमारी ट्रैकिया के अंदर, ये जो विंड पाइप है हमारी जो सांस की नाली है इसके अंदर जो सेल है, जो नाली है जिसको बनाया हुआ है वो कौन सी है, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल, ठीक है, समझ आ गई। ये क्या था, सिंगल लेयर ऑफ सेल। दूसरी उसकी बड़ी टाइप है वो कौन सी है, मैनी लेयर ऑफ सेल है। इसके अंदर सेल जो है ना वो स्क्वैमोस एपिथेलियल सेल नहीं है, लेकिन इनकी लेयर बन गई है, एक सेल जो है ना वो दूसरे सेल के ऊपर जो है ना वो उसकी जो लेयर है वो बनी हुई है, और ये जो है ना लेयर के अंदर मौजूद है, इसको कहते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, या हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड स्ट्रैटा,
स्ट्रेटा कहते हैं जो लेयर्स बनी हुई, एक लेयर पे दूसरी लेयर पे तीसरी लेयर, ठीक है। तो ये लेयर्स बनी हुई, सेल की जो लेयर बनी हुई, यहाँ कह सकते हैं कि हमारी जो ऊपर वाली स्किन है ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, और हमारी जो अंदर वाली लाइन है ये भी एपिथेलियल। आप जो है ना कोई नरम चीज़ ले लें या उंगली ले लें, उसको अगर आप अपना जो मुँह है उसको जो है ना ये यानी कि ये चीज़ें जो हमारे चीज़ के अंदर ही जगह है उसको आप खोजते भी हैं तो हमें पेन नहीं होती, ठीक है। और ज़्यादा करेंगे तब होगा, क्योंकि पहले एक दफ़ा आपने जो है ना किसी चीज़ से रगड़ा तो ऊपर वाले सेल जब उतर गए, फिर और रगड़ते रहे फिर उतर गए। लेकिन सेल की डिवाइड होने की तो टाइम ज़रा मुख्तलिफ है ना, 10 घंटे ले सकते हैं, 20 घंटे ले सकते हैं नए सेल बढ़ने के लिए। तब तक जो है ना वो अगर आप ज़्यादा रगड़ते हैं, मतलब एक बंदा फिर सुबह भी शेव की, दोपहर को फिर शेव कर ली, रात को फिर शेव कर ली, उसको पेन शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि वो बोल जाए कि ऊपर वाले जो सेल है ना वो उतर गए हैं, रब कर गए हैं, ठीक है। अब नीचे वाले से नए सेल तो अभी तक आए कोई नहीं है, तो उससे पहले हमने जो है ना फिर उनको जो है ना वो रगड़ लिया तो सेल क्या करेंगे, वहाँ से उतर जाएंगे, पेन शुरू हो जाएगी। इसलिए जो है ना ये जो हमारी ऊपर वाली स्किन है वो किससे बनी होती है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम। और ऐसे भी आपको बाकी हम बायो में आगे भी पढ़ेंगे, काफ़ी सारी जो है वो डिटेल आएगी कि हम जो है अपनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कपड़े हैं हमारे या टिश्यू पेपर है या रुमाल है या इवन सॉक्स हैं, ठीक है, या बाकी जो हम कपड़े पहनते हैं तो उनके साथ जो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उतरते हैं कॉन्स्टेंटली। हमारी बॉडी के सरफेस के जो सेल्स हैं ये स्लग ऑफ होते रहते हैं, उतरते रहते हैं, नए सेल आते रहते हैं। किसकी वजह से? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यूज की वजह से, कि ये लेयर जो है ना नई नई बनती रहती है, ऊपर से सेल जो है ना उतरते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि नाम से हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करना है, कनेक्ट एक पहचान होगी, हर टिश्यू की एक पहचान है, कवर करना, कनेक्ट करना, किसको? बाकी टिश्यूज को, एपिथेलियल टिश्यूज को, मसल टिश्यू को, नर्वस टिश्यू को आपस में कनेक्ट करने का काम किसने करना है? कनेक्टिव टिश्यू ने करना है, ठीक है। इसके जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के सेल, ये आमतौर पर जो है ना जरा इतने आपस में जुड़ के नहीं बैठे होते, ये सेल जो है जरा खुले खुले होते हैं। जैसे मैं यहाँ फिगर बनाऊँ, ठीक है जी, इस तरह करके एक सेल यहाँ पे है, दूसरा सेल यहाँ पे है, तीसरा सेल यहाँ पे है, उसके बाद एक सेल इधर है, एक सेल जो बीच के अंदर देख रहे हैं आप गैप, ठीक है। ये जो गैप है यहाँ पे एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसका नाम है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। क्या नाम है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है? ये प्रोटीन्स और वाटर और दूसरे जो आयंस हैं या फ्लूइड टाइप जो चीज़ है ना ये बनाती है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं ना वो डूबे भी होते हैं या तैर भी होते हैं, जैसे ब्लड है, ठीक है। हमारा जो ब्लड है ये सबसे बड़ी मिसाल है कनेक्टिव टिश्यू की। इसके अंदर क्या है? अब ब्लड है, ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ये किसके अंदर होते हैं? प्लाज्मा के अंदर। अब हमारा जो ब्लड है वो फ्लूइड है ना, सॉलिड तो नहीं है, स्किन हमारी सॉलिड है यानी कि माया जैसी नहीं है, लेकिन जो ब्लड है वो माया है। उसका क्या माया किस वजह से है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कौन सा है? प्लाज्मा। ब्लड के अंदर क्या मौजूद होता है? प्लाज्मा। उस प्लाज्मा के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वो सस्पेंडेड होती है और वो किसकी टाइप है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। दूसरी टाइप क्या है? बोन। जो हमारी हड्डियां हैं ये भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, लेकिन बोन के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ना वो थोड़ा हार्ड है, ठीक है, इसलिए हमारी हड्डियां हार्ड है, नरम नहीं है, हार्ड हड्डी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर जो है ना वो हार्ड मटेरियल प्रेजेंट है। ये जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तब हम जब आप उसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरे टाइप की आपको बोन आ गई, तो इसके जो सेल्स हैं वो हड्डियों के सेल्स जो है ना वो भी इसी तरह जो है ना वो खास किस्म के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स इनको कहते हैं, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। तीसरी जो टाइप्स है वो क्या है? कार्टिलेज। कार्टिलेज इसके अंदर जो है ना वो कार्टिलेजस मटेरियल मौजूद होता है, यानी कि हमारे जैसे जो नाक की हड्डी है, कान की हड्डी है, ठीक है, या हमारी जो दूसरी लंबी हड्डियां हैं इनके जो किनारे हैं ये भी किनारे किससे मिलकर बने हुए हैं? कार्टिलेज से मिलकर बने हुए हैं। इनकी हड्डियों के किनारे में कार्टिलेज मौजूद है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ जब एक दूसरे के ऊपर जब सरकती हैं तो उनमें पेन नहीं होता, इसी कार्टिलेज की वजह से, ठीक है। ये जो बोन के अंदर कार्टिलेज के अंदर जो ऐसे सारे मैट्रिक्स है ये रबरी मैट्रिक्स है, हार्ड नहीं है, ये इसी वजह से ये हमारी जो है ना ये जो चीज़ें हैं ये रबरी है, यानी कि लचकदार है, जबकि जो हड्डियाँ हैं वो लचकदार नहीं है, ठीक है। वो किसकी वजह से है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की वजह से, ठीक। चौथी जो टाइप है वो उसकी है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो जितनी भी हमारी फैट है, जो हमारी चिकनाई है, जो हम चीज़ों के साथ खाते हैं, वो सारी जो है ना वो फैट सेल जो है ना वो उनके अंदर जो है ना वो इकट्ठी होती है, जिसको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू, ठीक है। जैसे कि हमारी स्किन है, स्किन के नीचे जो है ना फैट की लेयर है, स्पेशली जो हमारी जो ये कमर है, कमर के नीचे जो है ना ये देख रहे हैं यहाँ से जो है ना वो आप यहाँ से स्किन आपको मोटी नजर आती है, ठीक है, फील होती है, और यहाँ से जो है ये स्किन है आपको पतली नजर आती है। इस तरह का मसल देखते हैं, इसकी भी स्किन जो आपको पतली नजर आती है, लेकिन यहाँ की मोटी है। यहाँ पे जो फैट सेल है या एडिपोज टिश्यू है इनकी लेयर ज़्यादा थिक होती है, बाकी जो इससे है वहाँ पे ज़रा
थिन होती है, ठीक है। तो जितनी भी बॉडी की फैट है वो सारी सारी किसमें स्टोर होती है, एडिपोज टिश्यू के अंदर जो होती है, ठीक है। और मेनली जो है इनका काम क्या है, ठीक है बच्चों। तीसरी जो टाइप है एनिमल टिश्यू की वो क्या है, मसल टिश्यू। मसल टिश्यू की सबसे बड़ा जो यानी कि इसकी पहचान क्या है, कंट्रैक्शन। मसल्स का काम होता है कंट्रैक्ट करना, सुकड़ना। हमारे जो मसल्स है ये कंट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, कंट्रैक्शन रिलैक्शन, ठीक है। इनके जो सेल्स होते हैं मसल टिश्यू की, ये सेल लंबे लंबे सेल होते हैं। वैरायटी चेक करो जरा। अब यहाँ पे जो है ना ये फर्स्ट क्या ब्लड सेल्स है, बोन के सेल अगर आप देखें इस तरह करके जो है ना आपके मुंह के अंदर बनेंगे ऐसे करके, तो यहाँ पे ऐसे करके और ऐसे करके, फिर इसके अंदर जो है ना आपको लेयर ऐसे ऐसे करके लेयर्स नजर आ रही होगी, ठीक है। ये बोन के सेल्स हैं। इस तरह जो है ना इसके सेल मुख्तलिफ तरह के होंगे। जो मसल टिश्यू के सेल है ये और तरह के हैं। ये लंबे सेल होते हैं आमतौर पर, ये इतने लंबे होते हैं कि हम इसको नाम देते हैं फाइबर का, मसल फाइबर, मसल्स के साथ स्पेशल, ठीक है। ये फाइबर की सूरत में होते हैं, लंबे लंबे जो है वो सेल होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये दो सेल बनाए हैं, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक सेल है, यानी कि ये दो सेल है मसल फाइबर, ठीक है, मसल के सेल। अच्छा, इसकी जो है वो क्या होता है, एक तो ये है ना ये जो मसल के सेल्स होते हैं इनके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। ये ग्रीन कलर के मैंने न्यूक्लियस यहाँ पे दिखाया, एक सेल के अंदर 3 न्यूक्लियस है। पीछे अभी तक आज तक आपने जो पढ़ा है एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये जो मसल टिश्यूज हैं ये सेल्स की ऐसी स्पेशल टाइप है जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। दूसरी इनकी खूबी क्या है कि इनके अंदर ज्यादा ऐसे करके स्ट्राइएशन हो जाती है, ऐसे लाइनें लगी होती हैं या बैंड बने होते हैं, ठीक है जी। लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड है। जैसे लाइनें लगा दो, कुछ फासले पर लाइनें लगा दो, ठीक है। ये तो ये लाइन लगी, ये लाइट बैंड बन गया, ये डार्क बैंड बन गया। ये जब आप मसल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो फिर आपको इसमें डिटेल से पता चलेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्ट्राइएशन। अच्छा, इसकी जो सबसे पहली टाइप है मसल टिश्यू की, सबसे पहली जो टाइप है ये कहलाती है स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू या स्केलेटल मसल्स की या टिश्यू की ऐसी टाइप है जो कि स्केलेटन को कवर किया है। हमारा जो ढांचा है, हड्डियों का जो ढांचा है, इसके गिर्द जो सेल्स है, ये हमारे जो सेल्स जो नजर आ रहे हैं ये सारे सेल्स, ठीक है। हमारे टांगों के सेल्स हैं, हमारे बालों के सेल्स हैं, ये कौन से हैं, स्केलेटल मसल टिश्यू, ठीक है। तो ये स्केलेटन के गिर्द जो है वो चूंकि उन्होंने स्केलेटन को कवर किया होता है, इस वजह से इसका नाम क्या बनता है, स्केलेटल मसल या स्केलेटल टिश्यू। नाम मैं लिख देता हूं, नाम स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, ठीक है। ये स्ट्राइएशन बिल्कुल इस तरह नीचे भी होगी, ठीक है। तो ये क्योंकि टाइम की वजह से मैंने इसको जो है वो बनाया नहीं है, लेकिन ये स्ट्राइएशन जो है वो तमाम से जितने भी सेल हैं सब के अंदर जो है ना ये एक जैसी जो है ना वो मौजूद होगी, यानी बैंड जो है ना इसके अंदर बने हुए होंगे, इसके अंदर स्केलेटल मसल्स का। दूसरी जो टाइप है वो कहलाती है स्मूथ मसल्स, ठीक है। ये जो आपको मसल नजर आ रहे हैं ये करा रहे हैं स्मूथ मसल। स्मूथ मसल, व्हाई दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल या स्मूथ मसल टिश्यू, क्योंकि इनके अंदर ये स्ट्राइएशन नहीं है, लाइनें नहीं लगी हुई, क्रॉस बैंड नहीं लगे हुए, ये स्ट्राइएशन नहीं हुई, स्मूथ है। इस तरह से जबान के स्मूथ मसल बने। दूसरा ये है कि एक इनसे फर्क, देखो टाइप एक ही है लेकिन बीच में भी फर्क है ना। अब ये जो स्मूथ मसल टिश्यू है इनके अंदर हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, ये मल्टीन्यूक्लिएटेड, ये यूनिन्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस होगा और मसल स्मूथ मसल टिश्यू बनेगा। ये कहाँ पे पाया जाता है, हमारा जो स्टमक है, जो नेता है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो है ना ये स्मूथ मसल टिश्यू जो पाए जाते हैं, और ये बिल्कुल ये इनके दरमियान जो है ना एक न्यूक्लियस, ठीक है। तीसरी जो टाइप है वो कहलाती है कार्डियक मसल्स। क्या कहलाते हैं, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स ऐसे मसल्स की टाइप है जिन्होंने हमारे हार्ट को बनाया। जो हमारा दिल है वो कार्डियक मसल टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल बिल्कुल जो वो एक जैसे हैं, लेकिन इनमें भी फर्क है। फर्क क्या है, फर्क यह है कि ये है कि जो स्केलेटल मसल टिश्यू है इनके दरमियान में एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान में कोई वो नहीं है, यानी बीच में तो जाना उसकी कम्युनिकेशन करने के लिए या बीच में गैप नहीं है, या ऐसा कह लें इनके दरमियान इनके जो सेल है वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो सेल जुड़े हुए हैं, यहाँ पे गैप है, ठीक है। इस गैप की वजह से ये जो पहचान है ये इसकी है कार्डियक मसल। बाकी इसके अंदर भी स्ट्राइएशन मौजूद है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद है, कंटैक्ट कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। और कार्डियक मसल को जो आप कहते हैं, इसी वजह से जो हमारा हार्ट है पूरे का पूरा जो हार्ट है एक ही टाइम पे कंटैक्ट कर सकता है और रिलैक्स कर सकता है, कंटैक्ट कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है।
ठीक है। ये आगे जो आएगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम आएगा, उसमें हार्ट को जो है ना डिटेल से जो है ना आगे उसमें देखा जाएगा कि दिल कैसे काम करता है, लेकिन उसके जो टिश्यूज हैं वो कार्डियक मसल से मिलकर बने हैं। और इसके अलावा इन मसल टिश्यू के अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्मूथ मसल्स हैं और कार्डियक मसल्स हैं ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहलाते हैं, और ये जो स्केलेटल मसल्स हैं ये वॉल्यूंटरी कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में वॉल्यूंटरी। वॉल्यूंटरी का मतलब होता है कि ऐसे मसल जिनको हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, ठीक है। और इनवॉल्यूंटरी का मतलब होता है जिनको हम अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते, वो हरकत करते ही रहेंगे। अब ये नहीं हो सकता कि हम खाना खाएं और हमारा मैदे को हम कहते हैं कि हमारे खाने को डाइजेस्ट नहीं करें, खाने ने हजम होना ही होना है, हमारे हार्ट ने पंप करना ही करना है, चाहे हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो भी है उन्होंने हार्ट में जो वो काम करना ही करना है। लेकिन बाजू के मसल हम चाहे तो लाएँ चाहे तो ना लें, ठीक है जी। तो ये क्या है वॉल्यूंटरी, ठीक है। और कार्डियक मसल और उसके बाद जो है ना स्मूथ मसल्स हैं ये क्या है इनवॉल्यूंटरी, ठीक है बच्चों। उसके बाद आखिरी जो टाइप है वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू एनिमल टिश्यू की ऐसी टाइप है, ठीक है, जिसका मेन काम होता है कम्युनिकेशन। क्या करना? कम्युनिकेशन। आप देखिए जरा राइटी चेक करें, ये कवरिंग, कनेक्टिंग, कंट्रैक्शन, कम्युनिकेशन, 4C, 4C, ये कवरिंग, कनेक्टिंग, कंट्रैक्शन, कम्युनिकेशन। सी से शुरू हो रहा है लेकिन मतलब में फर्क है, ठीक है। तो इनका काम है मेन कम्युनिकेशन करना, क्योंकि हमारी जो बॉडी है या जितने भी जानवर हैं, इवन के पौधे की बात ज़रा थोड़ी कम है, लेकिन जानवर की बात यह है, जानवरों के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी है जो इसको पौधों से या अलग करती है वो ये है कि जो इंसान है, जो जानवर हैं, ये ख़तरे का अंदाज़ा कर सकते हैं, ठीक है। डेंजर का जो है इनको पता चल जाता है और ये उस खतरे से अपनी जान बचा सकते हैं, भाग सकते हैं या मुकाबला कर सकते हैं। अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को लग जाए या हमें कहीं खतरा महसूस हो या हम किसी चीज़ से डर जाए तो हम उस चीज़ को जो है वो महसूस भी करेंगे और उससे अपना बचने का इंतज़ाम भी करेंगे, या वहाँ से भागेंगे या उसका सामना करेंगे। ये काम किससे हुआ? कम्युनिकेशन से, ठीक है। बाहर से जो इन्वायरमेंट है, जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे सेंस ऑर्गन के ज़रिए हमने देखा किसी चीज़ को, किसी चीज़ को फील किया, हमें महसूस हुआ, तो हमारा जो ब्रेन है वो ये काम करेगा और आगे जो है ना हम उसके अकॉर्डिंगली अपना रिस्पॉन्ड करेंगे, वहाँ से भागेंगे या उसके मुताबिक जो है ना वो अपने आप को क्या करेंगे, अपनी जो है ना वो अपने आप को बचाने का कोई इंतज़ाम करेंगे, ठीक है। तो ये काम किसके ज़रिए हो रहा है? कम्युनिकेशन के ज़रिए। ये जो नर्वस टिश्यू है इसके जो सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं नर्व सेल्स या न्यूरॉन। ये जो नर्व सेल्स हैं या जो न्यूरॉन होते हैं, ये इनको अगर मैं डायग्राम में आपको बनाना दिखाना चाहूँ, इस तरह करके जो है ना इनके जो है ना डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स में इनकी शक्ल जो है ना वैसे करके बनी होती है, और एक जो है ना लंबा सा एक इनकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, ऐसे। अब यहाँ पे बीच में क्या है? ये क्या है? एक नर्व सेल। ये क्या है? एक नर्व सेल, ठीक है। तो ये नर्व सेल है या इसको हम कहते हैं न्यूरॉन, ये नर्व सेल या इसका हम नाम देते हैं न्यूरॉन। ये न्यूरॉन भी है और नर्व सेल भी है, ठीक है। तो इसका काम जो है ना वो क्या है? ये हमारे नर्वस सिस्टम को बनाता है और नर्वस सिस्टम को बना के तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो कम्युनिकेशन का काम है वो जाओ, ठीक है बच्चों। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा मुश्किल जो आपको चीज़ जो है वो समझ में ना आई हो, ठीक है जी, या कोई ऐसा पॉइंट जो कि आपको मुश्किल लगता हो तो वो जो है ना वो पूछ समझ आइए। चलो।